दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो प्रार्थना का सारा मसला बना हुआ है, अब वो पुष्पा को पता चल जाने वाला है। तो पुष्पा कहती है कि इसमें डरने की कौन सी बात है, कि चल प्रार्थना मैं तेरे साथ चलती हूँ तेरे यहाँ पर प्रिंसिपल के पास और उनसे जाके कोई ना कोई मसले का हल निकाल ही लेते हैं। अब दोस्तों पुष्पा और प्रार्थना आ जाने वाली हैं यहाँ पर प्रार्थना के प्रिंसिपल के पास, और पुष्पा कहती है कि मेरी बेटी दरअसल यहाँ पर गलती से लेट हो गई थी, अब कोई दूसरा सोल्यूशन है तो आप हमें बता दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि पुष्पा जी मैं आपके मुंह को सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर मुझे ये सारी असाइनमेंट का काम पूरा चाहिए और वो भी नहीं बनाए। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं यहाँ पर आईपीएस के एग्जाम के लिए यहाँ पर कभी नहीं रखूंगा प्रार्थना को। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि सर जी ये तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। तो साथ ही पुष्पा कहती है कि प्रार्थना तू खामोश हो जा, ठीक है सर जी मैं आपको वादा कर रही हूँ कि हम 3 दिन के अंदर अंदर इसकी असाइनमेंट पूरी बना देंगे, आपने फिक्र नहीं करनी, बस आपने यहाँ पर फिर इसकी रिजेक्शन भी नहीं करनी। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि पुष्पा और प्रार्थना आ जाने वाले हैं चोल के अंदर और आकर कहती है पुष्पा सबको ये सारी मेरी बात सुनो, तुम लोग क्या अलग अलग बैठे हुए हो, आजकल तुम लोगों की लड़ाइयाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई। मैं तुम लोगों को सीधा सीधा कह रही हूँ कि अगर तुम लोगों ने आज के बाद यहाँ पर कभी लड़ाई की और अभी यहाँ पर सुलह ना की तो मैं ये चोल छोड़कर चली जाऊंगी। अब दोस्तों पुष्पा की ये कहने की देरी थी कि हर बंदा कहता है कि पुष्पा किसने लड़ाई की, कोई लड़ाई ही नहीं हुई हमारे बीच, तुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तो पुष्पा कहती है कि मेरे साथ तुम लोग चालाकी मत लगाओ, मुझे पता है कि तुम लोग सारे स्वरा को टारगेट कर रहे हो और हर बंदा एक दूसरे से लड़ झगड़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है हमारे चोल को। आज से 1 साल पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था, याद है ना कि हम सब लोग एक दूसरे की कितनी ज़्यादा मदद किया करते थे और अगर कभी किसी की गलती हो भी जाती थी तो उसकी गलती नहीं गिनते थे और अपनी गलती डाल के खुद यहाँ पर आगे बढ़ जाते थे। हमें दोबारा से वैसा ही करना पड़ेगा और इस बार तो ये मामला है कि हमें यहाँ पर प्रार्थना की असाइनमेंट भी बनानी है, वो भी पूरे 3 दिन के अंदर अंदर। तो ये काम अकेली प्रार्थना तो नहीं ना कर सकती, इसमें से हम सब मदद करेंगे यहाँ पर प्रार्थना की। चलो आओ अब यहाँ पर सब मिलकर कहें कि हम सब एक हैं। अब दोस्तों सारे यहाँ पर हाथ यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखने वाले हैं और अचानक से ऊपर कर देते हैं और कहते हैं कि हम सब यहाँ पर एक टीम है। पीछे से ही दोस्तों यहाँ पर सुशीला भी खड़ी होती है और साथ ही साथ बखुदरा भी, जो कि ये सारी बात सुन रहे होते हैं। तो बखुदरा कहता है कि शुक्र है इनको थोड़ी बहुत अकल आई कि मेरी बेटी प्रार्थना का आईपीएस का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने अच्छा किया है कि अब उसकी यहाँ पर मदद भी करेंगे। तो दोस्तों साथ ही सुशीला कहती है कि बखुदरा जी आप इतना पीछे होकर क्यों खड़े हैं, क्यों ना हमें भी अपनी बेटे की मदद करनी चाहिए, चले अब हम भी आगे चलते हैं और इनके हाथों के ऊपर अपना हाथ भी रख देने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा बात कर रही होती है चिराग से, तो साथ ही बखुदरा भी यहाँ पर आ जाने वाला है और साथ ही साथ सुशीला भी, और सबके ऊपर अपना हाथ रखकर कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम अपनी बेटी प्रार्थना की भी मदद करेंगे और कोई भी अगर चोल वाला मुश्किल में होगा हम उसके साथ साथ खड़े हैं। अब दोस्तों जब बखुदरा ये बात करता है तो हर बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाने वाला है, खासतौर पर यहाँ पर जो अश्विन जिसने कल बदतमीजी की थी बखुदरा के साथ, तो उसको यहाँ पर फील होता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तो दोस्तों अश्विन साथ ही कहता है कि बखुदरा जी मैं आपसे दरअसल माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। अब दोस्तों जब ये बात करता है तो बखुदरा कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तू हमारा बच्चा है और तेरी गलती को मैंने माफ़ कर दिया। तो साथ ही पुष्पा कहती है कि ए अश्विन कौन सी बात की माफ़ी मांग रहा है, मुझे भी तो बता, आजकल अपनी माँ से बड़ी बातें छुपाता है। तो दोस्तों साथ ही बखुदरा कहता है कि पुष्पा उसका दिल कर रहा था, इसने कोई गलती नहीं की है, बस उसका दिल किया तो उसने माफ़ी मांग ली। तो दोस्तों बखुदरा को यहाँ पर पुष्पा कहती है कि चल ठीक है तेरा भी दिल करेगा तो मेरे से माफ़ी ज़रूर मांग ली। अब दोस्तों दोबारा से चोल के अंदर वही खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं जो कि हम यहाँ पर आज से 1 साल पहले देखा करते थे और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि कदामनी का यहाँ पर दी एंड किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ जब पुष्पा इम्पॉसिबल का टाइम चेंज हो जाएगा तो एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और बवाल स्टोरी आने वाली है जिसमें से अब कदामनी को निकाला जाएगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुगल है दोस्तों वो दिलीप पटेल के साथ बैठा होता है और अपने वकील को भी बुलवा लेने वाला है और कहता है कि कदामनी को मैंने डाइवोर्स तो दे दी है लेकिन कदामनी तो मुझे बता रही है कि मुझे आधा चोर उसके नाम करना पड़ेगा। तो दोस्तों साथ ही वकील कहने वाला है कि हाँ जुगल जी ये सिर्फ और सिर्फ औरत के ऊपर होता है, अगर वो ना भी लेना चाहे तो आपको नहीं भी कर सकती है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि यहाँ पर जो कदामनी है वो अब आपकी यहाँ पर सारी जायदाद हथियाना चाह रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कदामनी का कोई प्लान है। वैसे दोस्तों बात तो यहाँ पर वकील की भी ठीक है कि कदामनी कहीं ऐसा तो नहीं करना चाहती थी कि खुद पहले इनके अंदर यहाँ पर लड़ाइयाँ डलवाएगी, उसके बाद जब जुगल इसको डाइवोर्स देगा तो वह सबकी ज़मीन भी हथिया लेगी। तो दोस्तों साथ ही जुगल कहता है
कि अब मुझे इसका कोई रास्ता बताइए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कादम्बरी तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है। अब दोस्तों दूसरी तरफ बात आ जाती है कि यहाँ पर प्रार्थना की आखिरकार कौन बनाएगा, असाइनमेंट बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, चिराग तो भी मदद करेगा और यहाँ पर दीप्ति भी मदद करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर प्रार्थना की सारी असाइनमेंट बन ही जाएगी। अब दोस्तों अश्विन भी यहाँ पर असाइनमेंट बनाना शुरू कर देने वाला है अपने लैपटॉप के ऊपर, और जो बात नहीं समझ आती वो यहाँ पर प्रार्थना से पूछ लेने वाला है। अब चिराग भी यहाँ पर बना रहा होता है प्रार्थना की असाइनमेंट, और उसको भी जो यहाँ पर बात वगैरह समझ नहीं आती तो वो प्रार्थना से पूछ लेने वाला है। लो दोस्तों करते करते यहाँ पर आहिस्ता 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 काम करके प्रार्थना की असाइनमेंट बन जाने वाली है। यूं ही नहीं किसी ने कहा इत्तेफाक में बरकत है, और ये आप सबके लिए एक पैगाम भी है कि आप लोगों ने हमेशा अपने साथ वालों को जोड़ कर रखना है और उनकी मदद करनी है, क्योंकि जब आपके ऊपर भी मुश्किल टाइम आएगा अगर वो बंदा नस्ली होगा तो आपकी भी यहाँ पर मदद को याद रखेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर चोल वालों ने भी एक दूसरे की मदद की, और आपको पता है कि प्रार्थना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। अब जब उसको भी मौका मिलेगा तो वो भी पीछे नहीं हटेगी बल्कि सबकी मदद करेगी। अब दोस्तों जब पुष्पा मदद कर रही होती है तो उसको अचानक से याद आता है कि क्यों ना मैं सुमन जी वाली बात यहाँ पर अपने दोस्तों से करूँ कॉलेज के। तो दोस्तों वो जल्दी से यहाँ पर फ़ोन कर देने वाली है अपनी कॉलेज फ्रेंड को और कहती है कि तुम दोनों मेरे घर में आ जाओ, मैंने तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो कोयल है वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि मुझे पुष्पा जी का फ़ोन आया है, वो हमें अपने घर पे इनवाइट कर रही हैं, हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि पुष्पा जी के पास कुछ यहाँ पर ज़रूरी बात आई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुमन जी की खबर लेने के लिए पहुँच जाने वाली है कोयल और साथ ही उसका बेस्ट फ्रेंड पुष्पा के घर। अब दोस्तों जैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपस में पुष्पा वगैरह से बात कर रहे होते हैं, और पुष्पा उनको सारी बात बताती है सुमन जी की कि वो उसके घर भी गई थी और उसका सारा पता वगैरह लगवा लिया है। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर बात कर रही होती है तो कादम्बरी की वो गंदी आदत जो कि कभी यहाँ पर वो छोड़ नहीं सकती, वह फिर से वही गंदी आदत अपना रही होती है। वो यहाँ पर इनकी छुप छुप कर बातें सुन रही होती है और ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। हालांकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है, लेकिन आपको हमारी गंदी कादम्बरी का तो पता ही है ना कि वो कितनी ज़्यादा बेगैरत है। दूसरों की बातें सुनना तो उसका यहाँ पर फर्ज सा ही बन गया है। तो दोस्तों वो सारी बातें सुन लेती है पुष्पा की, और अब आने वाले एपिसोड में वो जाएगी यहाँ पर सुमन जी के घर में और जाकर सारी बात उनको बता देगी कि किस तरह पुष्पा ने आपकी सारी बात हर बंदे से कर दी है और प्रोफेसर शास्त्री से भी की होगी। इसमें से आपको सावधान रहना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या सुमन जी यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को फंसा सकेगी या फिर नहीं, और प्रोफेसर शास्त्री के साथ तो इस बार पुष्पा भी खड़ी है और पुष्पा कितनी मदद करेगी यहाँ पर इस बार प्रोफेसर शास्त्री की। ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बात है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।